नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, महबूबा मुफ्ती अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुर्खियों में रहते हैं, वैसे ही महबूबा मुफ्ती भी अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। कुछ रोज पहले उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान से लाजमी हो गया है बातचीत करना, और आज उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रही है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। चर्चा करेंगे। शेख बशीर हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, डॉक्टर ताहिर चौधरी प्रवक्ता बीजेपी, और वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत मैं करूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों आप पे आरोप रखते हैं कि बीजेपी एक तो डिक्टेटर तानाशाही के रूप में काम कर रही है, और आज महबूबा मुफ्ती की जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये कहा गया कि बीजेपी इज बिहेविंग लाइक ए ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, इस टाइम पे इस तरह के पीडीपी की जो प्रेसिडेंट हैं उनके इस तरह के बयान आने, और इस तरह के बयान वो आगे भी देती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और बयान दे के सुर्खियों में रह के किसी न किसी तरह से ज़मीनी सतह में लोगों के कैसे बीच में जाना है, लोगों से कैसे जुड़े रहना है, ये एक उनकी कोशिश रहती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल आता है, हमारी सरकार का सवाल आता है, पूरे देश में जिस तरह से काम किया जा रहा है वो देश का आवाम अच्छी तरह जानता है, जम्मू कश्मीर का आवाम भी जानता है। और ये लोग कब तक जनता को इस तरह की बयानबाजियाँ करके गुमराह करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानबाजियाँ आने वाले टाइम पे ज़्यादा चलेंगी। सोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है, देखिए एक तरफ हम ये असेस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रो कर रही है, दूसरी ओर हम यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये कह रही है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रही है, तानाशाही कर रही है, जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज कर रही है, उसके बावजूद भी ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है। देखिए ऐसे है कि जो जिस बयान पे हम आज चर्चा कर रहे हैं जी, वाकया में जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। मैं पूरे फैक्ट के साथ आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अडॉप्ट कर रही है? धर्म को धर्म के साथ लड़ा रहे हैं, बरादरी को बरादरी के साथ लड़ा रहे हैं, इलाके को इलाके के साथ लड़ा रहे हैं। ये इनका भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है ना, विजन जम्मू कश्मीर के लिए, वो यही है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक इस तरह का माहौल अराजकता का बना के तो पूरे देश में इन्होंने अपनी चुनावी जो रणनीति है वो चलानी है। जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बना दी गई है सिर्फ अपने वोट कायम करने के लिए, पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए। अब आप मुझे बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो हिंदुस्तान को लूटा था। आज बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जितनी जम्मू कश्मीर में लूट खसूट 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है जी, इतनी मुझे नहीं लगता है कि जब से ये रियासत हमारी बनी है, जब से 1947 के बाद इतना कुछ हुआ होगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले मैं अब जम्मू की अगर आज बात करूं कि जम्मू में क्या हुआ है, सबसे पहले 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहला काम जो किया गया सरकार की तरफ से, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रेत बजरी का काम है, वो बाहर के लोगों को बेच दिया गया। बाहर से लोग आए, वो हमें लूट रहे हैं, हमारा पैसा, रेत बजरी हमारी है, 1500 की ट्राली 5000 में बिक रही है, 3500 रुपया लेके वो बाहर ले जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है, अब तो फिक्स हो गया रेट। नहीं, फिक्स कागजों में ही हो गया ना, ठीक है जी, फिक्स कागजों में हो गया ना। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे कुछ मैं कहता हूं कि आज भी जो उन्होंने रेट फिक्स किया था ना 2000 रुपया ट्राली की, 1700-1800 रुपया, आज भी 3500 से नीचे, 3600 से नीचे नहीं मिल रही। आज मुझे बताइए ना, अगर रेट फिक्स किया तो ये पैसे कौन ले रहा है? दूसरी बात, लूट खसूट की बात अगर आप समझिए, एक शराब का कारोबार था तो जम्मू में था, कश्मीर में तो था नहीं, वहां दुकानें थी नहीं, जम्मू में लोगों के पास दुकानें थी, और जिनके पास दुकानें थी वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, हमारे जम्मू के रहने वाले लोग थे, इनको वोट भी देते थे, इनकी मदद भी करते थे। शराब का कारोबार 90% बाहर के लोगों को लाके देते, उसमें कंडीशन ही ऐसी रख दी गई कि हमारा जम्मू का व्यापारी उसमें फॉलो नहीं कर पा रहा। बाहर के लोग आए, वो हमें लूट के ले जा रहे हैं और पैसा बाहर जा रहा है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी कि हिंदुस्तान का जो पैसा था वो बाहर ले जाते थे, हम सोने की चिड़िया थी, हमें कंगाल कर दिया, यही आज कर रहे हो। तीसरी बात, बड़ा डाका नौजवानों पर मारा गया। कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से हुआ है जी कि अक्टूबर 2018 से पहले
जी कि बाद की जितनी पोस्टें हैं उनको वाश कर दिया गया और नए द्वारा पेपर द्वारा करने के नहीं। रेफर और इनके पीछे मकसद क्या है, उस मकसद को समझने की जरूरत है। मकसद ये है, सोनू जी मैं आपको रुकूंगा। आपने कहा कि भाजपा अराजकता फैला रही है और भाजपा प्रयोगशाला कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को बना करके बाकी राज्यों में इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। अब आप ये रिसोर्सेज से कैसे लाभ उठा सकते हैं, बेरोजगारी से कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये लीकर पॉलिसी से कैसे उत्तर प्रदेश पंजाब में लाभ मिल सकता है, थोड़ा सा समझा दीजिए। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जी जैसे रिसोर्सेज का कारोबार कर कौन से रोक रहे हैं, जी पैसा कमा कौन रहा है, जी। और बाहर रेस्ट ऑफ कंट्री को यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पता नहीं शायद पहले जाने पे पाबंदी थी, हमने वो पाबंदी खोल दी है। दूसरी बात जो आपने की है, मैं उसी बात पे आ रहा था। आज मुझे आप एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान साहब चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के जी। उन्होंने बयान दिया है कि मैं असेंबली में बिल लाने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश के जो बर्न सिटीजन उनके लिए रिजर्व करेंगे। राइट। एक तरफ से आप अपनी सरकार में यह करना चाहते हैं, तो जो जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिली थी वो उन्होंने तोड़ दी है। आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में आप तोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप ला रहे हैं, सरकारें दोनों जगह आपकी हैं, तो फिर आप मुझे बताइए ये है और क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है तो और क्या है? ये क्या चाहते हैं? यही एक बशीर साहब आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर ताहिर से ही पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने आर्ग्यूमेंट देके बताया कि वाकई बीजेपी इज बिहेविंग लाइक ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वरिंदर जी कह रहे हैं। देखिए विनोद जी, ये रेत बजरी से स्टार्ट हुए, जॉब्स के ऊपर आगे मध्य प्रदेश के साथ कंपैरिजन किया गया। बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हुई, सेंटर के लॉज यहाँ पे लागू हुए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। शराब की दुकानों का भी बात उसी में आती है, वाइन शॉप्स, जॉब्स की बात भी उसी में आती है, बजरी की भी आती है, और इन चीज़ों के रेट भी फिक्स किए गए। जहाँ तक शराब की दुकानों की जब बात हुई थी, बाहर के लोगों को मिली, उसके लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कहा कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैंने पर्सनली खुद कहा। हमने उसके लिए होम मिनिस्टर साहब को, पीएम साहब को लेटर्स लिखे, और उन चीज़ों के खिलाफ हैं हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों का जो बिजनेस है, जो चीज़ें हैं, चाहे वाइन ट्रेडर्स की हो, चाहे रेत बजरी के जो हमारे लोग कारोबार करते थे, उनके पास आनी चाहिए। जहां तक बात जॉब की आ गई, अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन आता है एलजी साहब की तरफ से, उसके ऊपर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एलजी साहब को हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इस फैसले को वापस लीजिए। हम अपने बच्चों का, जो बच्चे इस चीज में डिस्टर्ब हुए हैं जम्मू कश्मीर के, वो बेगाने लोग नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे परिवार हैं। हम उनकी इस चीज को भी, उनके हक को वापस लाने के लिए एलजी साहब के आगे गुहार लगा रहे हैं। हमारी पूरी हाईकमांड लगा रही है, और इंशाल्लाह हम उस चीज में कामयाब भी होंगे। उन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होने, क्योंकि उन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न पास कर लिया, सब कुछ हो चुका हुआ है, हर चीज के लिए हम आगे हैं। और ये इस तरह की बयानबाजियां हमारे ऊपर की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जम्मू के लोगों के लिए, जहाँ तक जॉब की पॉलिसी होगी, कारोबार की जो चीजें होंगी, जम्मू के हित में को देखते हुए, जम्मू के लोगों को देखते हुए, ये सारी चीजें हम भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले होती थी। उस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, उसके लिए हम आगे खड़े हैं और आगे ही रहेंगे। बशीर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लोग मिसलीड करते हैं? जैसे अभी डॉक्टर ताहिर बोल रहे हैं कि हमने उपराज्यपाल को कहा, सरकार तो प्रॉक्सी इनकी है, और फिर ये कहते हैं हम चाहते हैं कि लीकर पॉलिसी पुरानी रहनी चाहिए, हम चाहते हैं। ये मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। विनोद जी, आपने जो बात शुरू की महबूबा मुफ्ती के बयान से, जी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज के जो नौजवान हैं शायद उनको मालूम नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, क्या था। उनके पास शायद इतना टाइम नहीं है, लेकिन आज के नौजवान के पास ये सोचने का वक्त तो है कि जो उनके जो जॉब्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए जी। उनका जो लैंड यूज़ है जम्मू कश्मीर में, उनका सेफ होना चाहिए। हिमाचल के अंदर हुआ, जिस तरह पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किया। हर स्टेट के अंदर नौजवानों को लग रहा है कि उनके जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं के इस्तेमाल में हों। बीजेपी ने जो तरीका इख्तियार किया है ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। अब आप कहेंगे क्यों?
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो लोग थे वो फिर भी थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते थे। ये तो लोगों को कॉन्फिडेंस में, जो बीजेपी के साथी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ताहिर साहब, कि इनको भी नहीं मालूम है कि हो क्या रहा है। ये भी गुहार लगा रहे हैं क्या नाम है, गवर्नर साहब से। आप अंदाज़ा करिए, जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करने के अंदर सब स्टेटों से आगे है, 20,000 मेगावाट तक क्षमता है। और उसमें प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए थे, शायद वो पहले नहीं लग पाए या लगने चाहिए थे। आपकी सरकार में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पावर सेक्टर को लेकर कुछ खास नहीं हुआ, बगलियार को मैं मान के चलता हूँ, हमने किया, चलो यही करें। चलिए अब जो ये करें, मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बिजली के वो जो लोगों को वो महंगी, वो वहाँ से लानी पड़ती है, यहाँ से उधर भेजो, उधर से इधर भेजो। कहने का मतलब यह है कि लैंड रिसोर्स जितने भी हमारे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, हमारी जो नौकरियां हैं, अब जब तक वो स्टोर, अब चूंकि धोखा जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल धोखा दे रहे हैं जी। तकसीम करो और राज करो के पॉलिसी पर ये कितना चलेंगे। लोगों ने तो इनको कॉन्फिडेंस दिया, लोगों ने पूरा वोट दिया इनको। एक मिनट, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि देश को ठगे जा रहे हैं, और खुसूसन जम्मू के लोग ठगे जा रहे हैं। किस मामले में? ले में थोड़ा सा उन्होंने उनको कहा कि भाई हम आपके इंटरेस्ट वॉच करेंगे, लेकिन जम्मू के अंदर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा है। जम्मू के अंदर कारोबारी इंसान जो है, मुलाजम हैं, सड़कों के ऊपर लड़के हैं, उनको कोई पूछने, लाठीचार्ज ये कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको तो याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। नहीं, जो अब एक मंथ ये डीडीसी के इलेक्शन जो है, इसको दूसरी बात आप कहते हैं कि किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। नहीं, सुन लीजिए, तो आपने 1987 में जब रिगिंग करवाई थी तो कॉन्फिडेंस पहले मैं आपको बताऊंगा 1987 को जो कुछ हुआ, लोगों ने इलेक्ट की गवर्नमेंट, उसके बाद वो 90 के अंदर हालात ऐसे हो गए, उसको आप बार बार इस चीज का उसके साथ मत जोड़िए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हमसे किसी जगह पे गलती हो गई है तो इसका मतलब नहीं कि ये रिपीट करें या इनको लाइसेंस मिले कि ये रिपीट करें, नंबर 1। नंबर 2 कि 5 अगस्त 2019 के बाद इस स्टेट को लूटना शुरू हो गए और लोग महसूस करने लगे हैं, और वो जो लूटना शुरू हो गए हैं, ये तो हमको कहते हैं। बशीर साहब, ईडी वाले फिर बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में क्यों छापे मारते हैं? ये तो पूरे जो भी बात करेगा उसके पीछे लगा देते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, ये आपने नहीं देखा यूपी में कि ईडी वाले घुसना एक जगह जाते थे, घुसाया दूसरी जगह पे, ये तो आम चर्चा हो गई। ये तो जो बोलेगा उसके पीछे ईडी लगाते हैं। हमने कब कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो लाओ उसको पकड़ो, लेकिन ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पावर के नशे में बात कर रहे हैं, और पावर के नशे में जितनी ये बात करेंगे, ये उसकी सजा भुगतेंगे, लोग उनको सजा देंगे। ये विनोद जी निश्चित है कि लोगों को धोखा लग रहा है, नौजवान आज महसूस कर रहा है कि ठगे हुए। कितनी देर ये पाकिस्तान को बेच के हिंदू मुसलमान को क्या क्या करेंगे, कितनी देर करेंगे? अनफॉर्चुनेट। और इनको सजा होगी। बशीर साहब का स्टेटमेंट लेकर के मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी से ही पूछना चाहिए। वीरेंद्र जी, आप भी पाकिस्तान का टैग या पाकिस्तान को खूब बेच रहे हैं कश्मीर। बिल्कुल। देखिए ऐसे है कि आप बार बार कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, हमदर्दी लूटना चाहते हैं आप मासूम कश्मीरियों की। चलो मैं अब जवाब दूं जी। जी बिल्कुल। मैंने पिछले आपका इंटरव्यू था, तब हमारे और साथी पैनलिस्ट थे, तो मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, मैं पहले भी कहता था, आगे भी कहता रहूंगा कि हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। वो भी देख लिया था। चलो देख लिया ना, चलो चेक हुआ तो फिर बड़ा दिक्कत होगी। चलो कोई बात नहीं, प्रेम जाएगा। कोई बात नहीं, आप दिक्कत होगी, हम सहने के लिए तैयार हैं अगर हमने गलत किया होगा। मैं कहता हूं कि हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ था, क्योंकि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है, और हमें हुकूमत में 2 बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने बिठाया। कहीं बाहर से आके हमें वोट नहीं पड़े हैं, तो जहां हमें को बाहर से कोई लीडर आया था जो हमें जिता गया, जहां हमने किसी धर्म के नाम पे या वेब के नाम पे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, दूसरे हमारे बुजुर्गों ने भी अभी ये बात की। आज जिस इशू पे आप चर्चा कर रहे हैं, आज जो हालात जम्मू के बन चुके हैं, तो मैं तो एक शेर कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों को कि तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे एक दिन, ये सौदा ना करो। ये डॉक्टर साहब से कह रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं। ठीक है, खुद भी हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू की सारी लीडरशिप को कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब को नहीं कह रहा हूँ। आप आज सौदा जो कर रहे हो जम्मू कश्मीर को बेचने का, ये एक दिन याद रखिएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, हमने अभी बात की, काफी डॉक्टर साहब ने भी बात की, इन्होंने कहा जी हमने कहा कि शराब का कारोबार नहीं बाहर के लोगों को देना चाहिए। अच्छी बात अगर इन्होंने कहा, तो मुझे आप बताइए सरकार चला कौन रहा है?
बीजेपी लेडेड गवर्नमेंट है सेंटर में, मोदी साहब इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर, मतलब भारतीय जनता पार्टी से होम मिनिस्ट्री के अंडर है, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर है। अगर इतनी एक तरफ से आप कहते हैं कि मजबूत सरकार है, अगर इतनी मजबूत सरकार में भी जम्मू के साथ न्याय हो रहा है तो न्याय होगा कब? आज मुझे आप बात बताइए कि आज जम्मू में आपने एजिटेशनों की बात की है, बॉर्डर बटालियन की बात की है, मुझे आप बताइए आज भी प्रोटेस्ट हुआ है पुल पर, लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत सारे नौजवान जख्मी भी हुए हैं। चलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर साहब, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के टेबल पे यह कहा कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा वादा 370 और 35 है, इसको तोड़ने के बाद नया जम्मू कश्मीर बन जाएगा। अगर वाकया नया जम्मू कश्मीर आप लोग बनाने चले थे, मैं जम्मू की बात करता हूं, अगर वाकया आप नया जम्मू बनाने चले थे तो मुझे बताइए इन 3 सालों में जम्मू के हक में आपने किया क्या? आज क्यों सड़कों पर लोग हैं? पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी, सुनिए एक बात, सिर्फ एक सवाल मैं करूंगा। हम सब जानते हैं कि 2008 में लैंड ड्रॉ हुआ था, आपने खुद कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, आवाम की हितों की बात करती है। 2008 में स्टेटमेंट याद होगा जब वो तूने कहा था कि 1 इंच जमीन भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को नहीं देने दी जाएगी, क्योंकि उस वक्त जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। कैसे आप दावा करते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए पीडीपी काम करती है? चलिए ऐसे है कि ठीक है, आपने इतिहास के पन्नों से कुछ चीज निकाल के लाई है। 2008 में जो एक लैंड ड्रॉ चला, मुझे बताइए उसमें जम्मू कश्मीर को कोई फायदा हुआ? नुकसान ही रहा ना। बयानबाजी हर एक ने की, लेकिन मैं उसके बाद कहता हूं जम्मू में उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू में एजिटेशन चली 2 महीने के लगभग, चुनाव आए, 11-12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती ना, उसी एजिटेशन की वजह से जीती। तो फिर उन्होंने किया गया कि जब एमएलसी के वोट डालने की वारी आई तो 8 एमएलए बिक गए, 8 एमएलए ने बिक के वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक्सपेल किया। तो मुझे आप बताइए ना कि अगर वाकया जो जम्मू की तर्जुमानी करते थे तो फिर चंद पैसों के लिए बिके क्यों? तो ये मैंने नहीं कहा, ये एलिगेशन हमने नहीं लगाए, जो इनका कैंडिडेट था उसका बेटा चीफ इलेक्शन एजेंट था, उसने कहा कि हमारे 4 एमएलए ने वोट नहीं डाले। तो ये मुझे आप बताइए कि अगर वाकया, मैं कहता हूं कि अब जब आप इतिहास को देखने जाओगे तो बहुत चीजें बाहर निकल के आती हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद भी ये बात कहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर, खासतौर अगर मैं जम्मू की अगर बात करता हूं कि जम्मू में पहले तो भारतीय जनता पार्टी में कहती थी कश्मीरी जम्मू की डेवलपमेंट नहीं करने देते। जम्मू के लोगों को कहा जाता था कि कश्मीर के लोग, आज 3 साल हो गए भाई, सब कुछ इनके पास है, आज क्यों लोग नौजवान सड़कों पर हैं? आज क्यों आर्टिफिशियल लेक का काम नहीं चल रहा? आज वजह क्या है? वजह बता दीजिए ना, आज किसने हाथ पकड़ा है? डॉक्टर, मुझे लगता है कि आप ही को इनका रिप्लाई देना पड़ेगा वीरेंद्र जी का। देखिए विनोद जी, डेवलपमेंट जितनी पिछले 7 साल में जम्मू कश्मीर में हुई है, 3 साल की बात नहीं मैं कहूँगा, 7 साल की बात करूँगा, वो चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, चाहे आप रोड्स की बात करो, एयरपोर्ट्स की बात करो, रेलवे की बात करो, टनल्स की बात करो, कॉलेजेस की बात करो, हॉस्पिटल्स की बात करो, हर चीज़ को इतनी स्पीड के साथ काम किया जा रहा है और इस टाइम पे भी काम चल रहा है। वो चीज़ें इन लोगों को नहीं दिखेंगी, ना वो पीडीपी को दिखेंगी, ना एनसी को दिखेगी, ना दूसरे रीजनल जो लीडर्स हैं उनको दिखेंगी, क्योंकि 70 साल तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं। क्यों पीछा रहा जम्मू कश्मीर? हम क्यों कहते हैं कि 370 एक बड़ी वादा थी? हम सच कहते हैं, सही कहते हैं, हम अपने इस चीज़ के ऊपर, बयान के ऊपर हम लोग कायम हैं। जम्मू कश्मीर के साथ जो सुतेला बिहेव होता रहा यहाँ के लोगों के साथ, हमेशा यहाँ के गरीब आवाम को कुचला गया। ये चीज़ मेरे पीडीपी के प्रवक्ता भी दिलो दिल में जानते होंगे। जम्मू के साथ बहुत कुछ बेइंसाफियां होती रही। आप सेक्रेट के हालात देख लो, चाहे जेके बैंक के हालात देख लो, चाहे भर्तियों के हालात देख लो, रेशो देखो, क्या क्या होता रहा था। कोई नहीं बोलता था, इतना दबा के रखा गया था, घुमा के रखा जाता था। जम्मू के चंद लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बहुत कुछ किया जाता था। आज ये चीज़ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी समझते हैं, उमर साहब भी समझते हैं और महबूबा मैडम भी समझती हैं कि वाकया हम लोगों ने ब्लंडर किए हैं, हमारे हाथ से हमारे लोग भी चले गए करीबी, हमारी जो एक लीडरशिप थी वो भी चलेगी। देखना आज इन लोगों के बहुत सारे लोग छोड़ के इनको चले गए, क्यों चले गए? वो बेवकूफ़ लोग हैं क्या? वो लोग सब कुछ जानते हैं और वो लोग भी कहीं ना कहीं चीज़ें सोचते थे कि वाकया जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। बहुत कुछ हुआ, अब सही चीज़ें आ रही हैं सामने, ठीक है, हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जॉब्स की बात आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये इश्यूज़ हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। इन एक एक बच्चे के पीछे पूरा पूरा परिवार है, उनके माँ बाप है, भाई बहन है, ख़ानदान है, पूरे पूरे डिस्टर्ब हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका ज़िम्मा उठाया है। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है, हमने कहा है, बार बार हमने कहा है, हम इन परिवारों के साथ हैं, इन सबको हम सेटल करेंगे और अच्छे प्रॉपर ढंग से करेंगे। जॉब्स के भंडार खोले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों ऐसी बात मानते हो? एलजी साहब ने कितनी स्पीड के साथ काम किया, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती की बात करो,
देखो जो चीजें सामने आई वो बतानी चाहिए। जी। 4th क्लास की आप बात करो, बहुत तेजी के साथ उसको फास्ट ट्रैक से काम किया गया। अब आने वाले आप दिनों में देखो बहुत सारी चीजें प्रोसेस में चल रही हैं। एलजी साहब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम करने के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन अपोजिशन के लोग हैं, इन्होंने उंगलियां उठानी है। लेकिन इन्होंने सुनवाई हर नहीं चीज- होती, आप खुद कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। नहीं, जो कोई कहते हैं ऐसी कोई बात कैसा लगता है जब सर, भारतीय जनता पार्टी के मैं- प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि लीकर पॉलिसी नई वाली लगनी चाहिए, हम चाहते हैं हमारा रेत बजरी हमारे पास ही रहना चाहिए, बस सुनवाई कुछ नहीं होती। मैं ये चीज़ सुन के ये समझ सकता हूँ कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। जी। और जो इंडिया है ये फेडरल स्ट्रक्चर है, सबको पता। और अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर है, जी। ये फेडरलिज्म अगर मर गया तो एनार्की फैलेगी। ये जो हुकूमत कर रहे हैं 2014 के बाद, ये फेडरलिज्म को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि स्टेट को, किसी भी स्टेट को आपने देखा कैसे फेडरलिज्म खत्म मैं होगी? आपको बताता हूँ, ये हुकूमत कैसे फेडरलिज्म मैं आपको खत्म बताता हूँ। किसी भी स्टेट को गवर्नर के जरिए रूल कराना फेडरलिज्म को ख़त्म करना है। जी। एक सिस्टम होता है कि आप कितने अरसे तक किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को बगैर लोगों की नुमाइंदगी के चला रहे हैं। आप हवाला दे रहे थे मुझे जी डीडीसी के चुनाव, ये डीडीसी चुनाव वो भी तो सड़कों पे हैं, उनको भी कोई नहीं सुन रहा है। डीडीसी के जिन्होंने चुनाव लड़े थे वो भी सड़कों पे हैं, पीआरआईज के जो लोग हैं वो भी धरने पे हैं, नौजवान धरने पे हैं, सुन कोई नहीं रहा है। कहने का मतलब है ये, इसको कहते हैं ये ब्यूरोक्रेटिक रूल है, और ब्यूरोक्रेटिक रूल लोगों की तबाही करता है हर जमाने में, चाहे वो किसी जमाने में भी हो, वो तबाही करता है। हमको उससे बाहर आना चाहिए। लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वही उनकी मदद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रातों रात कोई चीज़ नहीं होती, मैं मान के चलता हूँ। 7 साल तो हो गए बीजेपी को, चाहे वो महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत की या नहीं की, लेकिन 7 साल तो बीजेपी को हो गए। मैं अपने भाई को इतना पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट बताओ जिसमें कोई 50,000 लाख आदमी लगा हो, आपने 7,000 में, ये 7 साल में पैदा किया हो। आपने किए प्रोजेक्ट, आपने फीते काटे उन्हीं पे। एक मिनट सर, हम नालायक थे, हमने कुछ नहीं किया। पहले खुद ही सरेंडर कर देते। मैंने कहा हम नालायक थे, हमने कुछ नहीं किया, लोग हमें सजा देंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि 7 साल में कौन सी ऐसी चीज की, जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए थे उनको फीते काटे। सड़कें वही हैं, कोई नई सड़क नहीं है, कोई नई सड़क नहीं। मुझे बताइए 7 साल में कौन सी नई चीज है? कोई नई चीज नहीं, इधर भी रही उधर भी रही। बताइए कौन सी चीज है? हाँ, मैं समझता हूँ जो प्रोजेक्ट बने हुए थे, जो मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट किए थे, वो एंड हो गए, उनके फीते काटे। और जम्मू सिटी के अंदर रोटरीज, मेरी जम्मू सिटी के अंदर रोटरीज के वो जो है ना, वो पुराने तोड़ के वहां नए वो बोर्ड लगने लगे, उसको जम्मू स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। कमाल है। कहाँ ले जा रहे हैं जम्मू सिटी को? देखिए विनोद जी, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आती है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को किया गया है और जोरों से किया गया है, और ये सब कुछ जानते हैं ये लोगों। देखिए आंखें खोल के चलते हैं ये लोग भी, आंखें बंद करके नहीं चलते। सब कुछ मालूम है, लेकिन बोलना नहीं है। अगर बोलना तो ये कहना वो हमारे टाइम पे थे, वो कांग्रेस के टाइम पे थे, अब ये इन्होंने कंप्लीट किए। बाबा क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं। मुझे बताओ 2014 के बाद ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? जम्मू कश्मीर के अगर अवाम के साथ धोखा किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कैसे आप लोग सरकारें बनाते रहे, कैसे सरकारें वोटिंग करवाते रहे, उस चीज़ों का खमियाजा आप लोगों को आने वाले टाइम पे भुगतना पड़ेगा। इस टाइम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये सारी चीज़ें समझते हैं, इसीलिए वो परेशान भी रहते हैं कि वाकया हम लोगों ने ब्लंडर किए हैं, हमने गलती की है। सीरियसली बात आपको कह रहा हूं, ये चीज़ आप मान के चलिए, और आप लोग अपने दिलो दिमाग को साफ कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक प्यार और हमदर्दी और एक जो लेके चलिए, और ये देख के चलिए कि लोगों को कैसे आगे लेके चल रहा है। ये जो इधर उधर की जो सियासत है ये करना छोड़ दीजिए प्लीज, खुदा के लिए। जब आप लोग अपने दिल साफ कर लोगे, मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े पहुंचे हुए सियासतदान है, वो ये चीज़ों को अपनाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपना दिल दिखाएंगे लोगों को कि वाकया हमसे, वो मानेंगे भी कि वाकया हम लोगों से भूल हुई है, अब हम इस ढंग से काम करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत अच्छा होगा कश्मीर के अवाम के साथ। क्योंकि मैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कश्मीर के अवाम को फिर पत्थर हाथ में दे के सियासत खेली जाए। वो सियासत हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे जो सियासत आप लोग खेलते रहे। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, हमारी प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि जो नया जम्मू कश्मीर हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, और उसके लिए जम्मू कश्मीर का आवाम हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला हमारे साथ है। जी वीरेंद्र जी, भावनात्मक राजनीति को कब आप छोड़ेंगे?
अभी भी जब इतना आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरे क्राइसिस में है, फिर भी आप पाकिस्तान को बेचते हैं, कभी कभी तिरंगे का अपमान करते हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, मुझे आप एक बात बताइए जी। कि आप कहते हैं हम पाकिस्तान को बेचते हैं, भाई पाकिस्तान को तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बेचती है। दोनों में कंपटीशन है, दोनों में नहीं, हम में नहीं है। हम दोनों सिर्फ में एक बात competition करते हैं, प्रतिस्पर्धा का। अगर पाकिस्तान, अगर ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ने जाते हैं जी। तो तभी पाकिस्तान के नाम पे लड़ते हैं। जी। चलिए, इनको मुबारक। हमारा जो मैंने पहले भी कहा है कि आज अगर आप देखिए कि अगर बॉर्डर पर सीज फायर हो रहा है, जी। सीज फायर है इस वक्त ना, जी। तो डीजीएमओ लेवल पर अगर बात हो रही है तो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ही हो रही है ना, कोई बाहर से तो कर नहीं रहा ना। जी। हमारा प्रेम, मैंने पहले भी कहा कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए है, वो कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक जो लोग हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, जब दोनों देशों में हालात बिगड़ते हैं सबसे बड़ी मार उनको पड़ती है। जी। दूसरी बात आपने जो अभी की कि जम्मू कश्मीर में क्राइसिस में है, भाई अगर हम क्राइसिस में है तो हम बोल रहे हैं ना। मैं तो आज डॉक्टर साहब की बात सुन के हैरान हो गया। इनका मतलब भी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों की बात वो सुनते जी। नहीं, जो सरकार चला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं हम नहीं चाहते ये हो, नौजवान सड़कों पर ना आए, नौजवान बॉर्डर बटालियन के साथ इंसाफ हो जाए। बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट्स जब जितेंद्र सिंह साहब से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां डंडों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, उनको मार के भगाया जाता है। यार, जब आपने वोट लेने थे, इन्हीं की वजह से आप 2 लोग मेंबर पार्लियामेंट बन के गए ना, यही लोग थे ना जिन्होंने आपको वोट डाले थे। चलिए, उसका फैसला जनता करेगी। हम ये मैं एक नौजवान होने के नाते ये मानता हूं। आप सोचिए उस नौजवान की हालात, जो घर से आता है प्रोटेस्ट के लिए कि मैंने रिटर्न पास कर लिया, मुझे नौकरी मिलेगी, तो जब वो घर जाता है तो उसको डंडे पड़े होते हैं, तो उसके माँ बाप उसका जब इलाज कराते हैं तो उस माँ बाप की मतलब जो उनकी बदुआ है उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने गौर किया? तीसरी बात जनाब मैं यहां कहना चाहता हूं, वाकया में अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू के हित में है, वाकया ये कहते हैं कि जम्मू में भाई ये डेली वेजर पक्के करो, किसने रोका आपको? आपको पता नहीं किसकी देन है, ये तो मुझे लगता चलो है देन मैं कहता हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कह दिया जी सारा गलती कश्मीरी करेगी, मान लेते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं, मेरी 1 मिनट की बात है, मैं 1 मिनट कहना चाहता हूं, जल्दी मैं सिर्फ 1 मिनट। मैं कहता हूं कि अगर वाकया भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों के साथ है, जम्मू के नौजवान के साथ इंसाफ करना चाहती है, तो ये बॉर्डर बटालियन का मसला सबसे पहले हल किया जाना चाहिए। हमारे रिसोर्स और हमारा बिजनेस जो बाहर के लोगों को बेचा है, भारतीय जनता पार्टी रिजाइन कर दे कि नहीं हमारी सुनते हो, अभी हम नहीं चल सकते अपने लोगों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने वाली है, कुछ एक और नया दल नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं से कोई नहीं टूटेगा, अगर टूटेगी तो आना जाना चलता रहता है। मैं एक चीज आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर वाकई ही डेमोक्रेटिक सेटअप ठीक रखना है तो इस मुल्क के अंदर एक कानून बनाया जाए कि एक आदमी जब किसी भी जगह पे किसी भी मैंडेट से चुना जाए, उसको क्रॉस वोटिंग, वो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, किसी भी कीमत पे। अगर उसने करनी है, यू शुड रिजाइन। नंबर 2, ये जो दिल्ली, ये जो कराते रहे थे, नहीं कोई हमने नहीं कराया। अगर मैं कभी नहीं, सवाल ही नहीं, बीजेपी वाले, ये बीजेपी वालों को सर्टिफिकेट है जो बाज़ाब्ता तौर पे हमारे सरदार साहब ने ये बात की है। मैं दूसरी बात आपसे करना चाहूँ, डेली वेजर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं, वो जिस जमाने में लगे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोल अदा किया है, और उसमें जो हमारे कोलिशन पार्टनर है उसने भी किया है, बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पे हमने कभी निकाला नहीं है। ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, हम लगा रहे हैं। 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट। डेली वेजर्स जितनी भी आप मुद्दे देख रहे हो, पुराने जो चीजें निकल रही हैं, इन्हीं लोगों की देन है। बैकडोर एंट्रीज की कोई रिकॉर्ड नहीं है सेक्रेटरीट में, ऐसे एम्प्लॉयज बना दिए जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, सर्विस बुक ही नहीं है। ये सारी चीजें अब ओपन हो रही हैं। बहुत क्लार्क भर्ती होते हैं और आईएएस रिटायर होते हैं, हमने देखा है। बहुत आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ धोखे किए हैं। खुदा के लिए इस तरह की चीजें मत कीजिए, ताकि अब देखिए वो चीजें की हुई हैं, आप ठीक करने में उनके लिए डॉक्टर समय का बाबा आप हमारे कार्यक्रम में बशीर साहब आप आए, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।